डाल के इसमें लगा दो, ऐसे दांत समेत निकाल दो। पहले तो बिना अनुसार पाए न जाए। हमारे योगी राज्य में ऊपर भोजन तो व्यवस्था है ही, हमारे योगी राज्य ने प्रसाद की पुड़िया भी बना रखी है। ऐसे साल भर में एक दिन तो ऐसा होता है कम से कम गुरु जी के नाम का निकालने का, है कि नहीं? 364 दिन तो हम गुरु जी का ही पीते हैं। सही कम एक दिन इतना तो रख जाए कि 2-4 घंटे शांति से बैठ जाए। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्भगं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोले गुरुदेव भगवान की, भगवान की, भगवान की। सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा सत्यचित और आनंद स्वरूप ब्रह्म जो सबके हृदय में सदा नित्य और अविरल शाश्वत रूप में विद्यमान है, उस परम पिता परमेश्वर को हम सब की ओर से वंदन, नमन एवं प्रणाम। आज का यह दिवस पूज्य गुरुदेव के लिए, जिन गुरुओं की असीम कृपा से मैं पशु से मानव बना, मानव से महामानव बना, महामानव से देवत्व को भी प्राप्त करने का सत्संकल्प जिन महापुरुषों की असीम कृपा से मुझे प्राप्त हुआ, ऐसे पूज्य गुरुदेव हमारे ऋषि मुनि महात्मा संतगण गुरुदेव भगवान को हमारा चरण कमल में वंदन एवं प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर स्वामी सत्यनारायण अंगिरा जी, अभी आपने सुना उन्होंने क्या क्या बोला। सच्ची बात यह है, मेरे साथ पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हुए, बहुतों ने शास्त्री किया, आचार्य किया, विद्वान लोग भी हुए होंगे, लेकिन जिस दृष्टि को पाने से मैं अपने जीवन से पूर्ण संतुष्ट हूं, मैं सच कहता हूं, गद्दी में बैठ कर के पूरी दुनिया सुबह से लेकर शाम तक दुख की बात करती है,
जब वो आंख खोलता है उसके दिन का शुरुआत दुख से प्रारंभ होता है। रात्रि शयन तक और रात को सोने में भी वो डरावने भूत से भयभीत होता है। मैं सच कहता हूं, मेरे जीवन में आज तक दुख क्या है मुझे वास्तव में नहीं पता। ये दुख है क्या? दिन में 100-200 लोग मुझसे दुख की बात करते हैं। शाम को मैं कुटिया में जाता हूं, ध्यान में बैठता हूं। आज 10 लोग आए, 20 लोग आए, 30 लोग आए, 50 लोग आए, उन सब लोगों ने केवल दुख रूपी प्रश्न मुझसे किए। मैंने उन प्रश्नों का उत्तर भी दिया। फिर मैं स्वयं से पूछता हूं, दुख क्या है? जब मैं ध्यान की अंतिम गहराई में पहुंचता हूं, वास्तव में मुझे आज तक नहीं पता दुख होता क्या है। ये सत्संकल्प करने का शुभ अवसर पूज्य गुरुदेव से ही मुझे ये दृष्टि प्राप्त हुई। मैं ऐसे पूज्य पाद गुरुदेव के चरणों में सत्सत वंदन एवं नमन प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ श्री अमृता अनुभव संघ एवं पशुपति अखाड़े के मूल संरक्षक के रूप में उपस्थित स्वामी सदानंद योग ऋषि स्वामी सदानंद पशुपति जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी मार्तंड पशुपति जी, ये जितने देखने में सफेद हैं भीतर से भी बड़े सफेद हैं। बड़ा पवित्र। देखो आज ये जो कुर्सी है ना, कल रात को 12 बजे उन्होंने कहा कि 12 बजे से पहले नहीं भेजूंगा। पूर्णिमा रात को 12 बजे लगेगा, तो रात को 12 बजे हमारे पास कुर्सी भेजा। रात को 12 बजे कोई जगता है महाराज? अर्थात ये समझ के चलिए, गुरु के आसन के लिए जिस शिष्य को रात को भी नींद नहीं आई, ऐसा शिष्य भी धन्यवाद का पात्र है। ऐसा पूज्यपाल स्वामी मार्तंड पशुपति जी महाराज पशुपति अखाड़े से महामंडलेश्वर, इनके 4 विद्यालय हैं गाजियाबाद में, दिवाकर मॉडल पब्लिक स्कूल के नाम से। और अभी अभी इन्होंने श्री पशुपति अखाड़े से महामंडलेश्वर के रूप में आपका विभूषित हुआ। समाज में नित्य बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आप करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद। इसी कड़ी में हमारे बीच में पशुपति अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी योगेंद्रानंद पशुपति जी हमारे बीच में हैं, आए हैं। और आप बहुत लंबे समय से निरंतर समाज सेवा के कार्य से आप प्रेरित हैं। मैं भगवान श्री पशुपतिनाथ से मंगल प्रार्थना करूंगा, आपका सत्संकल्प सिद्ध हो और साथ में पशुपति अखाड़े के लिए आपका जो प्रयास है, जो कार्य कर रहे हैं, सराहनीय है। बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल का। इसी बीच में पशुपति अखाड़े से आई हुई महामंडलेश्वर श्री पूर्णिमा माता जी बहुत अच्छी साधिका हैं, माँ भगवती स्वरूपा हैं, साक्षात भगवती जिसके भीतर विराजमान रहती हैं और जिनके हृदय में अनंत वात्सल्य और प्रेम है, ऐसे माँ पूर्णिमा पशुपति जी तत्पश्चात इसी कड़ी में पशुपति अखाड़े की श्री महंत मातंगी पशुपति किन्नर अखाड़े से हैं। बहुत अच्छी हमारी बच्ची है और हमारे साथ ऐसे रहती है जैसे हमारी बेटियां हो, चुलबुली टाइप की ना, हर छोटी छोटी बात करती रहती है। बहुत अच्छी है और इनके हृदय में किन्नर समाज से होते हुए भी इतनी पवित्रता इसके अंदर है, मैं जिसका वर्णन कर नहीं सकता। भगवान श्री पशुपतिनाथ आपका भी मंगल करे, बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारी पशुपति अखाड़े से ही श्री महंत रेणु महंत जी भी माता जी हमारे बीच आई हैं। आप भी किन्नर अखाड़े की महंत हैं और बहुत अच्छी माता जी हैं और इनके हृदय में
मैं देखता हूँ कि नर समाज में भी इनका जो बाहुल्य है, जो सेवा है, जो समर्पण है, बहुत ही उत्कृष्ट है। मैं आपके लिए भी मंगल कामना एवं प्रार्थना करता हूँ। स्वामी आदित्य पशुपति पिछले लगभग 15 साल से हमारे साथ निरंतर हैं और आज उन्होंने, मुझे नहीं पता क्या लिखा है मेरे बारे में, और एक इन्होंने कोई उपन्यास लिखा है। एक बार अभी कुछ सन 2018 में हम कैलाश मानसरोवर की हमने यात्रा की। वहां यात्रा करने के बाद इनको कुछ दृष्टांत हुए वहां खप्तड़ बाबा कैलाश मानसरोवर में। मुझे नहीं पता वो क्या कहना चाहते हैं। आज उस किताब का भी हमने विमोचन करने का एक कार्यक्रम रखा है और बहुत ही अच्छे समाज सेवी है, सर्वव्यापी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और हमारे प्रिय शिष्य। बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामना मैं आपके लिए करता हूँ। एवं पशुपति अखाड़े के हमारे संरक्षक मंडल में से प्रमुख व्यक्तित्व हमारे बीच में आए हैं। अभी कह रहे थे आप भूलोगे नहीं लेकिन मैं कहाँ भूलूंगा, अगर भूल के जाऊंगा क्या। श्री ओम प्रकाश कंदे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में आप आए, बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामना है। इसी कड़ी में पशुपति अखाड़े से आए हुए सचिव हमारी श्री स्वीटी जी यहाँ विद्यमान है और यहाँ उपस्थित हमारे अमोलोक भाई हैं, रोशन जी हैं, हमारे दीपू क्या नाम बोल, दिनेश कुमार भाई हैं। पशुपति अखाड़े का हमारे एक संरक्षक मंडल से, खड़े हो जा भैया, क्या नाम है, नाम तो बताओ। हाँ, उठ के खड़े तो हो जा। ये बड़ा अच्छा युवा बच्चा है हमारा और पशुपति अखाड़े का मूल संरक्षक के रूप में ये स्थापित हैं और इन्होंने कहा कि गुरुजी मैं पशुपति अखाड़े के लिए और जीवन का बहुत सारा अंग में संगठन के लिए, सनातन वैदिक धर्म के लिए दूंगा करके ऐसा संकल्प आपने किया। बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामना है। नांगल से आए हुए हमारे भक्त समाज, बरवाला से आए हुए, सोनीपत से आए हुए, दिल्ली से आए हुए, रामा बिहार से भी आए हुए हैं और इधर जैन नगर से भी हमारे परिवार, द्वारका से आए हुए और हमारे चांदनी चौक से, हाँ चांदनी चौक से भी आए हैं। चांदनी चौक के कचौड़ी भी लाए हैं मेरे लिए, तो बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप सबको मैं हृदय से नमन, बंदन एवं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आप सबके जीवन में मंगलमय हो। सिर्फ 3 मिनट का समय, मैं 3 मिनट का समय लेता हूँ, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। मेरी आदत बहुत बोलने की है, जब बोलता हूँ तो पता ही नहीं चलता कि बज कितने गए हैं, इसलिए मैं थोड़ा संयमित में रहना शुरू कर दिया है मैंने। फिर भी आप सब लोग मेरे पास आते हैं, दिन में 100-200 लोग मेरे से पास आते हैं, मिलते हैं, अनेक प्रकार के दुख लेकर के आते हैं, कष्ट लेकर के आते हैं, प्रश्न लेकर के आते हैं। ये आप सब लोगों का अधिकार है, अपने आचार्य, अपने गुरु से इस प्रकार के प्रश्न करें, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ सदा निरंतर हूँ। परंतु 365 दिन में एक दिन ये भी पूछ लो कि मेरा कल्याण कैसे होगा, और कुछ नहीं चाहिए। कम से कम एक दिन तो ये पूछ लो कि मेरा कल्याण कैसे होगा, ये जीवन को मैंने जीना कैसे है। हमेशा आप एक गठरी लेकर के आते हो और वो गठरी छोड़ के चले जाते हो, बुद्धि में भी केवल गठरी ही रहता है। वेद ने कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय, असतो मां सतगमय। असत्य से सत्य की ओर। क्या है असत्य? किसको असत्य कहा गया? किसका नाम है असत्य? और सत्य क्या है? किसको आप सच बोलते हो? सत्य बोलते हो। सत्यम परम धीमहि कैसे बोलते हो? किसका नाम है सत्य? क्यों जानना चाहिए आपको? मृत्योर मां अमृतम गमया। मृत्यु क्या है? किसका नाम है मृत्यु? और अमृत क्या है? क्या अमृत है? तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। क्या तमस? कौन सा अंधकार? जो गुफा के अंदर है या रात के समय किसी कमरे के अंदर का अंधकार है? कहां का अंधकार है? कैसा अंधकार है? किसको अंधकार कहा गया? कौन सा प्रकाश है? ज्योतिर्गमय। मुझे उस ज्योति की ओर, उस प्रकाश की ओर प्रेरित करें। कौन सी ऐसी ज्योति है
दीपक की ज्योति, सूर्य की ज्योति, ट्यूबलाइट की ज्योति, या इन सबसे परे भी कोई ज्योति है? एक बात मेरी ध्यान रखना, कुछ भी करो, ये संसार आपके लिए है, लेकिन कम से कम 1 से 1.5 घंटा इस जीवन को पवित्र, निर्मल और उस शाश्वत ब्रह्म के साथ जोड़ने का साधन अपने जीवन में संकल्प जरूर करना। एक बात याद रखना, आज जो अहंकार, जिस कामना में हम सब लोग जीवन जी रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा, पछताने से अलावा जीवन में कोई विकल्प नहीं रहेगा, केवल पछतावा। आपको एक बात बताऊं, कितने लोगों के घर में है जिसने अपने माँ बाप का फोटो लगा रखा है? इसमें से 10% लोगों के घर में माँ बाप का फोटो है। और आप बता सकते हो कितने % लोगों के घर में अपने दादा दादी का फोटो है? मैक्सिमम, इससे आगे वो भी नहीं है ना? आप एक बात बताओ, जिसका सम्मान आप नहीं कर सकते, आप जगत में सम्मान पाने की इच्छा रखते हो, इससे बड़ी मूर्खता संसार में क्या हो सकती है? जिन माता पिता, देखो, धर्म का उद्गम सबसे पहले अपने घर से होता है। धर्म 2 प्रकार का होता है, एक बहिरंग, एक अंतरंग। एक बहिरंग धर्म है, जैसे देखो, मैंने कपड़ा पहना है ना, अगर मैंने यहां जींस पहन के बैठा होता तो क्या बोलती आप? कोई बिगड़ा हुआ छोरा बैठा है, ऐसा बोलते हैं? बोलते नहीं सर? लेकिन मैंने धोती पहना, सफेद है ना, वस्त्र अलंकार पहना, तो आपको ये लगा कि फलाना व्यक्ति जिस अलंकार में बैठा है ये धर्म का सूचक है। आइडेंटिटी फॉर धर्म, धर्म का एक पहचान है। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग अनेक नाम से जानेंगे, लेकिन वास्तव में ये भी धर्म नहीं है, ये केवल धर्म का सूचक है। धर्म केवल तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अंदर है। जब तक आपके भीतर छुपा हुआ जो धर्म है, उस धर्म के मर्म को जब तक आप जान नहीं पाएंगे, मैं बहुत कड़वा शब्द बोल रहा हूं, बिना सींग और बिना पूंछ के पशु से ऊपर आपकी गति नहीं है। बहुत कड़वा शब्द है ये। सींग नहीं है, पूंछ भी नहीं है, पशु तो बोल नहीं सकते, है कि नहीं? पशु के तो सींग और पूंछ भी होते हैं, लेकिन हम उस पशु से ऊपर भी नहीं है। 24 घंटा कामनाओं में, इच्छाओं में, भोग में, लालच में, प्रपंच में हम इतने डर गए हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम अपना विनाश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक बात और ध्यान रखना, पूरी सृष्टि में मेरा विनाश कोई नहीं कर सकता। अगर मेरा विनाश कोई कर रहा है तो मैं स्वयं हूं। मुझसे अलावा मेरा कोई शत्रु इस सृष्टि में नहीं है, और ये तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने मित्र बनना चाहते हो या अपने शत्रु बनना चाहते हो। गुरु तुम्हें एक ऐसे अंधकार से उठाता है जिस अंधकार का नाम अज्ञान रूपी कोठरी है, अज्ञान रूपी कम। देखो, संसार के किसी भी काम के लिए आपको गुरु की जरूरत नहीं है। है क्या? खेत में हल जोतना हो, गुरु जी के काम आएगा। क्या काम आएगा बताओ? आपके बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, गुरु जी क्या काम आएगा? आपको रोटी खानी है, गुरु जी क्या काम आएगा? नहीं आएगा ना। हल जोतना हो, ट्रैक्टर चलाना हो, पानी की टंकी लेना हो, गुरु जी क्या काम आएगा? बच्चे पैदा करना हो, क्या काम आएगा? घर बनाना हो, क्या काम गुरु जी आएगा? संसार के किसी भी काम के लिए आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, भगवान ने आंखें दी हैं, तुम देख सकते हो, काने दी हैं, तुम सुन सकते हो, हाथ दिए, तुम कर्म कर सकते हो। तुमको गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन
तुम्हारा एक जीवन और भी है जिस पर तुम्हारी दृष्टि नहीं है। सिर्फ गुरु देख सकता है। तुम्हारे भीतर एक और जगत है, जिस जगत के बारे में, जिसके बारे में आप कहते हो ना संसार में फलानी पड़ोसन गलत है, फलाना पड़ोसी गलत है, उसका पेट। आप देखो, अब किसी के बारे में देखो, आप सबके बारे में जानते हो ना, पड़ोस के बारे में, हाँ सबके बारे में जानते हो ना। आपकी पड़ोसन कैसी है, पड़ोसी कैसा है, पड़ोसी का बेटा कैसा है, पड़ोसी की बहू कैसी है, सब जानते हो। लेकिन कभी ये भी सोचा कि तुमने अपने आप को जाना है कि नहीं? सबको जानने की दावा करने वाला व्यक्ति स्वयं से अनभिज्ञ है। इसी अंधकार से जो तुम्हारे भीतर शाश्वत ज्ञान, जिसको तुम ईश्वर कहते हो, ईश्वर भी कहीं बाहर नहीं है, किसी तीर्थ में नहीं रहता। हमारे ऋषि मुनियों ने कोई स्थान ऐसे बनाए जहां तप किया, वहां एक विशेष ऊर्जा है। लेकिन जिन भी ऋषियों ने उस पूर्ण परमेश्वर को पाया, केवल अपने भीतर ही पाया, बाहर नहीं पाया। आपका भीतर, आपका हृदय श्री राम का दरबार है, आपका हृदय कृष्ण का सिंहासन है, आपका हृदय भगवान शिव का कैलाश है, और आपका हृदय भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपके हृदय में जो साक्षात परमपिता परमेश्वर विद्यमान है, उस ईश्वर को जानने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना, नहीं तो चलते चलते ये पैर लड़खड़ाएंगे, शरीर गिर जाएगा, और जिसको तुम्हारी क्रियाक्रम करना पड़ेगा वो पुत्र कहेगा खुद तो मर गया और मेरे सर में और बवाल डाल के चला गया। मनी मन तुमको कोसेगा, गालियां देगा। ध्यान रखना, मुक्ति मरने के बाद कभी नहीं होती। अगर पुत्र के द्वारा दिए गए पिंडदान से अगर किसी की मुक्ति होती, पंडितों के पत्रों में कभी भी पितृदोष आता ही नहीं। आता क्या? आता क्या? नहीं आता ना? है ना? इसका मतलब है पिंडदान से किसी की मुक्ति नहीं होती है। परंपराएं हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। हम गंगा जी में कम से कम पितरों को स्मरण करते हैं, हमारे पूर्वजों को स्मरण, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इंटेंशन की बात अलग है। मुक्ति चाहते हो तो मुक्ति का साधन तुम्हारे अपने भीतर है, और उसको साधने के लिए आप अपने गुरु के पास जाओ। गुरु से कहो कि गुरुदेव, मेरे हृदय में बैठा हुआ राम का साक्षात्कार मुझसे कैसे हो सकता है, कृष्ण का साक्षात्कार कैसे हो सकता है, ये जीवन सुखमय कैसे हो सकता है, ये जीवन आनंदित कैसे हो सकता है, ये जीवन प्रेम से कैसे भर सकता है, ये जीवन इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस संस्कृति के लिए, इस परंपरा के लिए, सनातन वैदिक धर्म के लिए ये जीवन कैसे काम आ सकता है। आप गुरु के पास जाकर के प्रश्न करना, तुमको तब पता लगेगा वास्तव में गुरु होता क्या है। अगर सतगुरु होगा, गुरु भी कई प्रकार के, ध्यान रखना, कई प्रकार के गुरु होते हैं, है ना? गुरु, सदगुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु, परमेष्टि गुरु, 5 प्रकार के गुरु शास्त्रों में कहे गए हैं। ध्यान रखना। गुरु तो वो लोग हैं जो संसार में काम सिखाते हैं। किसी ने ब्यूटी पार्लर सिखाया, वो भी तो गुरु है ना। स्कूल में पढ़ाने वाला भी गुरु है। जिसने ड्राइविंग सिखाया वो भी गुरु है। किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, है ना, वो भी गुरु है। जिसने हल चलाना सिखाया वो भी गुरु है। सब तुम्हारे गुरु हैं। लेकिन सदगुरु वो है जो तुम्हारे भीतर का दरवाजा खोल देता है, तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ राम का साक्षात्कार कराता है, तुम्हारे भीतर अनंत शांति, आनंद और प्रेम की गंगा बहाता है। ऐसे गुरुदेव के पास 364 दिन छोड़ करके एक दिन कम से कम इन सब प्रश्नों को लेकर के जाना और कहना, गुरुदेव मेरा कल्याण कैसे हो सकता है। तो निश्चित रूप से आपका मंगल होगा। आप सब लोग यहाँ आए, कुछ लोग चले गए, जो लोग गए उन लोगों ने प्रसाद पाया या नहीं पाया मुझे नहीं पता। आप सब लोग के लिए मैं परम पिता परमात्मा से पुनः प्रार्थना करता हूँ, आपके जीवन का संपूर्ण दुखों का नष्ट हो, आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, आनंद हो, प्रेम हो। जीवन के किसी भी विषम और सम किसी भी परिस्थिति में
आपके चेहरे का मुस्कुराहट आपसे कभी भिन्न न हो। इन्हीं संकल्पों के साथ आपके लिए मंगल आशीर्वाद, परमात्मा आपका कल्याण करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब हम सब लोग प्रसाद पाएंगे। सुंदर भोजन की व्यवस्था किया है, ऐसे कोई नहीं जाएगा। और एक काम, थोड़ा 1 सेकंड का काम है। मैं कह रहा था ना, आदित्य पशुपति ने, एक शिष्य ने मेरे ऊपर एक किताब लिखा है। मैं बाद में अगले गुरु पूर्णिमा को बताऊंगा कि इसमें क्या लिखा है। और कोई भी व्यक्ति अगर इस पुस्तक को पढ़ना चाहेगा, पढ़ सकते हैं। कहाँ जा रहे हैं? हाँ, खोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खोलिए भैया। मैं खोलूंगा। अच्छा, क्या है भैया इसमें? पैर और उठाना पड़ेगा। ओके, अच्छा, ओके। कुछ दिखाई दिया इसमें? कुछ है? अच्छा अच्छा, ओ क्या बात है। जीवन से पूर्व भी एक जीवन, जीवन में सदगुरु की कृपा, पूर्व जन्म की स्मृति, रहस्यमय परंतु सत्य, सत्कर्मों से सत्य जीवन जो होगा वही मिले। क्या बात है। ये तो सारे के सारे मेरे लाइन जोड़ रखे हैं। आशीर्वाद, बहुत अच्छा। एक डोर नाम का उपन्यास लिखा है। ये सच्चाई है। अब सच्चाई को देखो, कभी से जानना। किताब पढ़ने के बाद बताना। लेकिन ये जो डोर नाम का जो उपन्यास है, लिखा है, हम लोग जब कैलाश मानसरोवर की जब यात्रा करने गए नेपाल में, तो वहां ये आदित्य पशुपति जी भी गए थे। वहां की गुफाओं में इन्होंने 3-4 दिन की साधना जब की, जो इनको अनुभूति हुआ, फिर इन्होंने वैसे कुछ पूछा कि आपके बाल्यकाल में कोई ऐसे ऐसे महात्मा आपसे मिले थे? मैंने कहा हाँ मिले थे। अब हमको क्या पता ये हमारे मन की बात सुन रहा है। हाँ, बाद में देखा कि वो किताब में हूबहू जो मेरे बचपन में जो घटना घटी, उन सभी घटनाओं से आधारित ये एक किताब है। जो भी चाहे अमेज़न से भी इस किताब को खरीद सकते हैं। डोर एक किताब है, इसके राइटर स्वामी आदित्य पशुपति जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल आशीर्वाद, मंगल। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम प्रसाद की तरफ जाएंगे। ये टेबल क्यों लगाया है? प्रसाद के लिए, ठीक है। हाँ, अब संकीर्तन, अच्छा ठीक है। अब जो है ना, जो लोग प्रसाद उठना चाहें तो आप लोग प्रसाद पाते रहे। अब ये साथ में संकीर्तन चलता है। जय गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। जय जय। बोल सतगुरु भगवान की जय। संकीर्तन है वो भी